नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भारत नगरिया। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पिछली वीडियो में बात की थी। मैं थोड़ा सा उसको आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसमें हमने ये बताया था कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं और इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 का। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 तरह की होती है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। फिर हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों, पॉलीसैकेराइड जो होती है वो स्वादहीन होती है और उनके अलावा बची जो है यानी कि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड वो स्वाद में मीठी होती हैं और इसीलिए हम सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों हमने कहा था शुगर या शर्करा कहते हैं। फिर हमने कुछ एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह के बारे में बात की थी। फिर पॉलीसैकेराइड भी हमने पढ़े थे। पॉलीसैकेराइड में हमने 3 पढ़ी थी दोस्तों। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो हमने पढ़ी थी सेलुलोज, दूसरी स्टार्च और तीसरी ग्लाइकोजन। जिन लोगों ने ये वाली वीडियो पहले वाली नहीं देखी है वो प्लीज कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट पार्ट को देखें, उसी के बाद इसको कंटिन्यू करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। हमने इसके बाद अब जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फंक्शन। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें पता लगता है कि सबसे पहले नंबर पे जो काम है वो है सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो त्वरित ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इससे तात्पर्य क्या है, इसको हम समझते हैं। इंस्टेंट एनर्जी, त्वरित ऊर्जा से तात्पर्य है कि जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं यानी उनको खाते हैं या पीते हैं तो हमें एनर्जी तुरंत मिलती है। और आपने देखा भी होगा दोस्तों, जब गर्मी में हम बाहर घूमते हैं तो परेशान हो जाते हैं, या कोई भी जब हम फिजिकल एक्टिविटी घूमते फिरते हैं या कोई भी काम करते हैं, कई बार ज्यादा एक्सर्शन हो जाता है किसी वजह से तो हम थक जाते हैं। उस टाइम पे हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, हम ग्लूकोज पी लेते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं, या कोई भी इस तरह का जो हम मीठी चीज खाते हैं या पीते हैं, या कई बार लोग गन्ने का रस भी पीते हैं गर्मियों में। तो वो चीज क्या है, उनके अंदर सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। और चूंकि वो कार्बोहाइड्रेट होती है और इसीलिए उनसे ऊर्जा तुरंत मिलती है। अरे दोस्तों, इसका भी कारण है कि कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा मिलती है वो तुरंत क्यों मिलती है, क्योंकि आप देखिए इन कार्बोहाइड्रेट जो है इनका पाचन हमारे मुख से यानी माउथ, जिसे हम बकल कैविटी या मुख गुहा भी कहते हैं, उससे शुरू हो जाता है। और इसीलिए कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा के स्रोत होते हैं, क्योंकि इसको हम लिख देते हैं, इनका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बात को भी हमको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र से संबंधित ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले शुरू होता है। तो वो शुरू होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का। और शरीर के किस भाग में पाचन की शुरुआत होती है, वो हमारा मुख या जिसे हम बक्कल कैविटी, मुख गुहा भी कहते हैं, वहां से पाचन की शुरुआत हो जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अच्छा यहीं पे एक बात हम कर लेते हैं कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको ऊर्जा की आवश्यकता तुरंत होती है, अब ऐसे कौन हो सकते हैं? स्पेशली हम कहते हैं कि जो एथलीट होते हैं। एथलीट कौन होते हैं दोस्तों? कि वे खिलाड़ी जिनके खेल तुरंत हो जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो 100 मीटर दौड़ है, 200 मीटर दौड़ है, 110 मीटर बाधा दौड़ है, या 100x4 मीटर होते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप। ये सारे खिलाड़ी जो होते हैं, इनके जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं दोस्तों वो तुरंत खत्म हो जाता है और इनको हम खिलाड़ियों को बोलते हैं एथलीट। इनको ऊर्जा की आवश्यकता अचानक से या एकदम चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि खिलाड़ी खेल से पहले क्या चीज लेते हैं, तब ऐसे में हमारा जवाब जाता है कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा कार्य जो है वो है हमारा ये ऊर्जा के
प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत। तो दोस्तों हमने इस बात को पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमें ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों? पोषक पदार्थों से मिलती है। अब हम हमेशा कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, या हम बैठे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इवन हम सोते हुए भी कार्य हमारा शरीर करता है और उसको हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारा शरीर ऊर्जा के लिए जो सबसे पहले स्रोत निर्भर है, हमारा शरीर जिस स्रोत पर निर्भर करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि हम देख सकते हैं कि भाई इनका पाचन ही सबसे पहले शुरू हो जाता है, इसीलिए हमारा शरीर भी सबसे पहले जो ऊर्जा लेता है वो लेता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। तो इन दो कार्यों को हमको ध्यान रखना है, क्या क्या, कि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा तुरंत मिलती है और साथ के साथ ये ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं। और चूंकि इससे रिलेटेड ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो खिलाड़ी होते हैं वो खेल से पहले क्या लेते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो ये दो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में, कौन कौन से, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में एक स्पेशल टॉपिक आता है, या एक छोटा सा जो है एक स्पेशल टॉपिक, वो क्या है दोस्तों? आप देखिए यहाँ पे, इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन में यानी डे टू डे लाइफ में ये बहुत ज्यादा चीज काम आने वाली है। तो उसको हम देखते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं डाइसैकराइड। तो दोस्तों डाई शब्द जो है इसका मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। और सैकराइड का मतलब हम पढ़ गए हैं, सैकराइड का मतलब हम कह रहे हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसी कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बनती है, तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों डाइसैकराइड। जी हाँ, ये ओलिगोसैकराइड का एक स्पेशल टाइप होता है। यहाँ पे जो दो हम बात कर रहे हैं डाइसैकराइड की, हम बात करते हैं, इनको याद करने का तरीका होता है मासूले। क्या याद रखना दोस्तों? मासूले। और हम इनको बताते हैं किस तरह से। पहले नंबर पे आती है हमारी माल्टोस, फिर आती है हमारी दोस्तों सुक्रोज, और बाद में आती है तीसरे नंबर पे लैक्टोज। तो ये तीन ऐसी डाइसैकराइड है या तीन ऐसे कार्बोहाइड्रेट के अणु हैं जो दो अलग अलग या दो एक जैसे भी हो सकते हैं, दो मोनोसैकराइड के अणुओं से मिलकर बने हैं। तो दोस्तों इनमें कौन कौन से हैं वो देखिए। माल्टोज जो बनी होती है वो बनी होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ये सुक्रोज बनी होती है दोस्तों ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, और जो हमारी लैक्टोज बनी हुई है दोस्तों वो बनी हुई है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। तो ये हम समझते हैं दोस्तों इसमें क्या है। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने इनका सूत्र पढ़ा था सबका, इन तीनों का एक कॉमन सूत्र निकल के आता है। वो सूत्र क्या है दोस्तों? C12H22O11। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों अपने आप में मोनोसैकराइड है, और इन तीनों का सूत्र C6H12O6 होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी दोस्तों कि माल्टोज जो होती है
उसको हम कहते हैं माल्ट शुगर। और जो माल्ट शुगर है हमारी माल्टोज, हमने पढ़ा था ये कि हमको सीरियल्स यानी अनाज से मिलती है। इसका मतलब ये जो गेहूं होता है, जौ है, ज्वार, चना, बाजरा वगैरह है, यानी जिनसे हम आटा बनाते हैं, उन सब में माल्टोज हमारी पाई जाती है। उसके बाद हमने बात की थी दोस्तों, ग्लूकोज जो होती है वो ग्रेप शुगर कहलाती है, द्राक्ष शर्करा यानी अंगूर में पाई जाती है। फिर हमने बात की थी सुक्रोज। सुक्रोज हमने बताया था दोस्तों केन शुगर यानी गन्ना शर्करा है। गन्ने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो कौन सी है दोस्तों? सुक्रोज। फिर हमने बात की थी फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज हमने पढ़ा था ये फ्रूट शुगर होती है। फल शर्करा, जितने भी फल जो मीठे होते हैं वो किसके कारण होते हैं दोस्तों? फ्रक्टोज के कारण होते हैं। हमने ये भी बताया था शहद का मुख्य घटक कौन सा है? फ्रक्टोज। ये भी हमने साथ के साथ डिस्कस किया था कि ये जो फ्रक्टोज है ये सबसे मीठी कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों लैक्टोज। तो लैक्टोज के बारे में हमने पढ़ा था कि हमने ये भी समझा था कि लैक्ट शब्द का अर्थ होता है दूध, यानी दूध के अंदर जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है वो कौन सी है? हमारी लैक्टोज। फिर आगे चलते हैं हम दोस्तों, जब हमने बताया कि भाई ये किससे बनी है, जिससे हमने बताया कि माल्टोज, ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर माल्टोज बनती है। लेकिन जब एक ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का एक अणु आपस में मिलते हैं तो उनसे बनती है सुक्रोज। फिर यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्लूकोज का एक अणु और गैलेक्टोज का एक अणु मिलकर दोस्तों लैक्टोज बनाता है। अब बात आती है कि ये जो गैलेक्टोज है इसका स्रोत क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने इसके स्रोत के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया था दोस्तों। हमने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो गैलेक्टोज है इसको हम ब्रेन शुगर यानी मस्तिष्क शर्करा कहते हैं। अर्थात हमारे ब्रेन या मस्तिष्क की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कौन सी कार्बोहाइड्रेट जरूरी है दोस्तों? वो है हमारी गैलेक्टोज। अब यहाँ पे बात उठती है कि स्रोत के रूप में क्या हो गैलेक्टोज का स्रोत? तो दोस्तों गैलेक्टोज जो होती है वो फ्री फॉर्म यानी मुक्त अवस्था में कहीं नहीं पाई जाती। जैसे हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज अलग से पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, उसके अलावा माल्टोज अलग से पाई जाती है, ये सारी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सेलुलोज अलग से है, स्टार्च अलग से, ग्लाइकोजन, ऐसे गैलेक्टोज कभी फ्री फॉर्म यानी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। फिर ये क्या होती है दोस्तों? ये हमेशा ग्लूकोज के साथ जुड़ती है और लैक्टोज शर्करा का निर्माण करती है। इसका मतलब अगर हमें गैलेक्टोज शुगर चाहिए तो हमको लैक्टोज लेनी पड़ेगी। और दोस्तों हमने ये भी पढ़ के आए, अभी भी पढ़ा, डिस्कस किया, और साथ के साथ पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि लैक्टोज जो होती है वो हमें दूध से मिलती है। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों आप। जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध पीने से दिमाग बढ़ता है, उस बात को हम आज प्रूव करने जा रहे हैं। वो कैसे प्रूव कर रहे हैं हम? कि जब हम दूध पीएंगे तो उससे दोस्तों कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलेगी? जी लैक्टोज मिलेगी। लैक्टोज किस में टूट जाएगी दोस्तों? ग्लूकोज में टूटेगी और गैलेक्टोज में टूट जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना दोस्तों। और जैसे ही गैलेक्टोज हमें मिलेगी या हमारे शरीर को मिलेगी, वो हमारे शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है उसको काम करने में हेल्प करेगी। इसलिए दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो हमारी फूड हैबिट्स यानी खाद्य आदतें बना रखी हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही है। जो हमें एकदम से हमें उनका बारे में हर एक चीज के बारे में साइंटिफिक डिटेल अभी तक नहीं पता, उन पर धीरे धीरे रिसर्च चल रही है, तो हमें ध्यान रखना है। दूध पीने से दिमाग बढ़ता है, वो किस तरह से बढ़ रहा है दोस्तों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो दूध में हमें पता लगी कि कार्बोहाइड्रेट कौन सी होती है दोस्तों? लैक्टोज, और वो बनी होती है ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। साथ के साथ मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है दोस्तों उसका नाम है केसिन प्रोटीन। क्या नाम है दोस्तों उसका? केसिन प्रोटीन नाम होता है, इसको भी आप लिख लेना कहीं। ठीक है दोस्तों, फिर इसी के साथ हमारी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाती है। मैं इस कार्बोहाइड्रेट को यहीं पे विराम देता हूं। और अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करो आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।